सपनों का घर। राजेंद्र और उनकी पत्नी इंदु भी उनके दोनों बेटे मनीष और आशीष से बहस चल रही थी, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा था। बात घर को लेकर हो रही थी। इंदु जी के दोनों बेटे कह रहे थे कि मम्मी पापा इस घर को बेच दो और किसी अच्छी कॉलोनी में दूसरा अच्छा सा घर ले लेते हैं, लेकिन राजेंद्र और इंदु जी तैयार नहीं हो रहे थे। असल में इंदु जी के बड़े बेटे की 3 महीने बाद शादी हो रही थी। वो चाह रहा था कि किसी अच्छी सोसाइटी में घर ले, जहाँ सभी सुख सुविधाएं होती है, जैसे गार्ड, चौकीदार, लिफ्ट, पार्क, सभी सुविधाएं होती है। लेकिन इंदु और राजेंद्र जी तैयार नहीं हो रहे थे। राजेंद्र जी तो 2-3 बार मना करने के बाद चुप हो गए, लेकिन इंदु अपनी बात पर अड़ी रही कि मकान नहीं बेचेंगे। माना कि मकान को बने कुछ समय बीत गया है, लेकिन कितनी यादें जुड़ी हैं। यहाँ से कैसे कैसे मकान बनवाया है, उन यादों को कैसे छोड़ दूं। इंदु जी अपनी पुरानी स्मृतियों में खो गई। जब ब्याह कर आई थी, राजेंद्र जी के साथ 2 कमरे का छोटा सा किराए का मकान था। साथ में सास ससुर और एक ननद भी थी। कितनी मुश्किल होती थी इस छोटे से घर में। फिर इंदु जी को 2 बच्चे भी हो गए, मनीष और आशीष। परिवार बढ़ रहा था और परिवार बढ़ता जा रहा है, जगह छोटी पड़ती जा रही थी। लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि बड़ा घर लिया जा सके, और ऊपर से हर 3 साल में घर बदलवाना और किराया बढ़ाना। फिर बहन की शादी भी करनी थी, तो अपना घर बनाना संभव नहीं हो पा रहा था। सारी जिम्मेदारियां यूं तो पूरा करते करते घर का सपना सपना ही रह गया था। इंदु अपने परिवार में एक भाई बहन थे। इंदु की मम्मी पहले ही स्वर्गवासी हो गई थी। पिता भी कुछ साल पहले नहीं रहे थे। उनका अपना घर था, जिसमें इंदु के पिताजी ने बेटे के साथ साथ इंदु का भी हिस्सा लिखा था। फिर भी भाई ने ईमानदारी से बहन का हिस्सा दे दिया। एक बार अच्छी रकम मिल जाने से इंदु जी को अपने घर का सपना सच होता नजर आया, और फिर प्लानिंग करके इंदु और राजेंद्र जी ने अपना ये छोटा सा आशियाना बनवा लिया था। सपनों और हसरतों का घर था उन दोनों का। अब दोनों बेटे आशीष और मनीष भी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर आ गए थे, तो वो सोचने लगे कि किसी अच्छी सोसाइटी में अच्छा सा घर ले ले। लेकिन इंदु जी बिल्कुल तैयार नहीं थी। कैसे एक एक ईंट इस घर की मैंने लगाई है, मैं ही जानती हूँ। इंदु जी का कहना था कि इतने समय से यहाँ रह रही हूँ, यहाँ अच्छा लगने लगा है। अब नई कॉलोनी में कोई किसी को जानता नहीं, सब कुछ पास में है। बाजार, अस्पताल, सोसाइटी में सब दूर दूर होते हैं। तुम लोग बाहर रहते हो, लेकिन तुम लोग समझते नहीं हो। बच्चों को माँ बाप के फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं होती। उन्हें जो करना है सो करना है। बहुत कोशिशों के बाद भी इंदु जी तैयार नहीं हुई, तो आखिर में नए घर का आइडिया बदलना पड़ा और इंदु जी का अपने घर में रहने का सपना सच हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।